नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। आज की 5 बड़ी खबरें मैं आपको बता दूं, जिसमें शुरुआत में एकदम बेहद चिंताजनक खबर के साथ करने वाली हूं। जी हां, दिल्ली की एक हिंदू महिला जिसका नाम राधा है, उसने बड़ा खुलासा किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी इस खबर के अनुसार उसका आरोप है कि कासगंज के कथित बीजेपी कार्यकर्ता ने एक 27 साल के मुसलमान व्यापारी को फंसाने के लिए इस 24 साल की हिंदू महिला को हायर किया, यानी पैसे देकर काम करवाया, लव जिहाद और रेप का आरोप लगवाया। टीओआई के मुताबिक इस आरोपी का फेसबुक प्रोफाइल कहता है कि वो बीजेपी यूथ विंग का डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट है। इस महिला ने पहले आरोप लगाया था कि प्रिंस कुरैशी ने खुद की पहचान मोनू गुप्ता बताकर उससे शादी का वादा किया था, लेकिन बाद में उसका रेप किया। इस आरोप के लगते ही तुरंत प्रिंस कुरैशी पर आईपीसी की धारा 376, 323 और 506 में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। मैजिस्ट्रेट के सामने बयान रिकॉर्ड करते समय इस महिला ने बताया कि 34 साल के अमन चौहान और 28 साल के आकाश सोलंकी ने इस महिला को पैसा देकर लव जिहाद और रेप का आरोप लगाने को कहा था। अब आप सोचेंगे, जिसने पैसा लेकर इतना बड़ा आरोप लगाया उसने अब सच कैसे बोल दिया? तो सच ये है कि महिला डर गई। जी हां, वो तब डर गई जब मैजिस्ट्रेट ने बयान रिकॉर्ड करते वक्त उसे बताया कि वो सोच समझकर बोले, क्योंकि रेप का आरोप लगाया है इसलिए उसकी मेडिकल जांच की जाएगी और अगर मेडिकल जांच से पता चला कि वो झूठ बोल रही है तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। तो उसने सब सच उगल दिया। उसके बाद अमन चौहान, आकाश सोलंकी और राधा के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र करने के लिए मामला दर्ज कर लिया गया। इससे पहले इन दोनों ने हिंदूवादी संगठनों के कम से कम 200 लोगों के साथ मिलकर पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन किया था। कासगंज के एसपी ने बताया कि उन्हें अपनी जांच में ही पता चल गया था कि महिला झूठ बोल रही थी और उसके बयान के साथ सबूत मैच ही नहीं कर रहे थे। कुरैशी के साथ इनका कोई पुराना पैसे को लेकर झगड़ा है, जिसका बदला इन लोगों ने ये झूठे आरोप लगाकर लेने की कोशिश की। एसएचओ ने बताया कि इन तीनों को पकड़ा गया था, लेकिन बाद में इन्हें अंतरिम जमानत भी मिल गई। वहीं बीजेपी के जिलाध्यक्ष केपी सिंह ने पल्ला झाड़ते हुए कहा है कि अमन चौहान अब उनका कार्यकर्ता नहीं है, उसे पार्टी से निकाला जा चुका है और आकाश सोलंकी को तो वो जानते ही नहीं है। अगर सामने वाला मुसलमान है और उससे आपसी रंजिश है तो लगा डालो कुछ भी आरोप। असल आरोपियों का भंडा नहीं फूटा तो मासूम सड़ता रहेगा जेल में, और भांडा मान लो फूट गया जैसे इस केस में, तो असल आरोपियों को आसानी से अंतरिम जमानत भी मिल जाएगी। ये कितना खतरनाक है, कभी सोचा है आपने? पर आप क्यों सोचेंगे, रिसीविंग एंड पर आप जो नहीं है। अब वहीं आज की बड़ी दूसरी खबर मैं आपको बता दूं, मोहम्मद जुबैर को जिस ट्वीट की वजह से दिल्ली पुलिस ने जेल में डाल दिया था, उस फिल्म का नाम था किसी से ना कहना। उसकी अभिनेत्री दीप्ति नवल आपको याद होंगी, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में मोहम्मद जुबैर के विषय पर बातचीत की है। उनसे पूछा गया सवाल, पत्रकार मोहम्मद जुबैर जिन्हें आखिरकार जमानत मिल गई, जिन्हें आपकी फिल्म किसी से ना कहना एक हनीमून हनुमान होटल ट्वीट के लिए गिरफ्तार किया गया, आपको जब इस बारे में पता चला तो आपने कैसे रिएक्ट किया? तो दीप्ति नवल ने जवाब दिया, हर किसी का सेंस ऑफ ह्यूमर कहाँ है, ये इतनी मासूम सी बात थी, ये दृश्य था, इसका उपयोग ये बताने के लिए किया गया था कि नवविवाहित हनीमून पर नहीं जा रहे हैं बल्कि भजन सुनने के लिए जा रहे हैं, इसलिए इसे हनुमान होटल में बदल दिया गया। ये केवल फन के लिए था, हमें लोगों को गिरफ्तार करना बंद करना होगा, बड़े अफसोस की बात है। उसके आगे उनसे एक दूसरा प्रश्न ये पूछा गया, आप 60 के दशक में उथल पुथल भरे दौर से गुजरी हैं, आप देश को किस ओर जाते हुए इस वक्त देखती हैं? तो वो बोली, क्या बोले, दिल दुखता है, ये सब जो हो रहा है इसकी कोई जरूरत नहीं है। बंटवारे और नरसंहार के बावजूद हम हमेशा साथ रहे हैं, लोगों को रुककर सोचना चाहिए, इसे कहां तक ले जाकर मानेंगे हम? ये आपदा बहुत कई तरह की हो सकती है। सह अस्तित्व यानी को एग्जिस्टेंस, एक साथ रहना ही सबसे अच्छा तरीका है। आइए हम सब जिएं और दूसरों को भी जीने दें। ये दीप्ति नवल ने अपने इंटरव्यू में बातें कही हैं। तीसरी खबर आपको बता दूं, एक चौंकाने वाली खबर बिहार से सामने आई है, सुनिएगा। पहले हुआ प्यार, फिर शादी, लेकिन जब लड़की को बिहार पुलिस में नौकरी मिली तो उसने मेरा साथ छोड़ दिया। ये आरोप है सहरसा के एक युवक मिथुन का। युवक ने बताया कि अब न्याय के लिए दर दर भटक रहा है वो। उसने कहा कि हम कई महीनों से साथ रह रहे थे, दोनों नौकरी के लिए तैयारी कर रहे थे, पत्नी को बिहार पुलिस में नौकरी मिल गई। नौकरी मिलने के बाद समस्तीपुर उससे मिलने गए तो
उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। ये कहना है सहरसा के मिथुन कुमार का। मिथुन ने बताया कि नौकरी के नाम पर जिस लड़की पर उसने 15 लाख रुपए खर्च कर दिए, अब उसने ही साथ छोड़ दिया है। पुलिस की नौकरी मिलते ही पत्नी ने छोड़ा मेरा साथ, मिथुन ने ऐसा कहा और पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। मधेपुरा जिला के केदारघाट गांव निवासी हरिप्रीत कुमारी से प्रेम हो गया उसे, जिसके बाद दोनों ने सहरसा के मटेश्वर धाम मंदिर में शादी रचाई। शादी के बाद दोनों खुशी खुशी जीवन भी बिता रहे थे। फिर हरप्रीत कुमार को की बिहार पुलिस में नौकरी लग गई। नौकरी मिलने से पहले हरप्रीत कुमार ने मिथुन से डिमांड की थी कुछ पैसों की और उसने 14 से 15 लाख रुपए उसको दे भी दिए थे। चौथी बड़ी खबर आपकी हेल्थ से जुड़ी है। वर्ल्ड हेल्थ नेटवर्क ने मंकी पॉक्स को घोषित किया है महामारी और कहा है इस पर ग्लोबल एक्शन जरूरी है। मंकी पॉक्स आखिर है क्या, समझ लीजिए। मंकी पॉक्स एक वायरस के कारण होता है जो स्मॉल पॉक्स की फैमिली का ही एक वायरस है। ये मध्य और पश्चिमी अफ्रीकी देशों के लोगों में ज्यादा देखने को मिल रहा है। इस वायरस के 2 एम स्ट्रेन हैं, पश्चिमी अफ्रीकी और मध्य अफ्रीकी। मंकी पॉक्स के लक्षण क्या हैं? शुरुआती लक्षणों में बुखार, सिर दर्द, सूजन, कमर दर्द और मांसपेशियों में दर्द शामिल है। बुखार होने पर त्वचा पर रैश हो सकते हैं, जिसकी शुरुआत अक्सर चेहरे से होती है, फिर शरीर के दूसरे हिस्सों में ये फैल जाता है, पर हथेलियों और पैरों के तलवे पर ज्यादा होता है। रैश पर बहुत खुजली हो सकती है, दर्द हो सकता है, इसमें कई बदलाव होते हैं और आखिर में इसकी पपड़ी बन जाती है। संक्रमण का प्रसार कैसे होता है वो भी समझें। मंकी पॉक्स किसी संक्रमित व्यक्ति या जानवर के निकट संपर्क के माध्यम से या वायरस से दूषित सामग्री के माध्यम से इंसानों में फैलता है। ऐसा माना जाता है कि ये चूहों, चूहियों और गिलहरियों जैसे जानवरों से फैलता है। और आज की आखिरी 5वीं खबर, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $7.5 अरब घटकर $572.7 अरब पर आया। पिछले 20 महीनों का सबसे निचला स्तर है ये। 15 जुलाई को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $7.5 अरब गिरकर $572.71 अरब हो गया। शुक्रवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 5 पैसे फिसलकर $79.90 पर बंद हुआ। डॉलर के मुकाबले लगातार गिरते रुपए पर शुक्रवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शक्तिकांत दास का बयान आया है। रुपए के लगातार गिरते स्तर से लोगों को महंगाई बढ़ने का खतरा सता रहा है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को कहा कि विकसित अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देशों की मुद्राओं की तुलना में भारतीय रुपया अपेक्षाकृत मजबूत स्थिति में है। इसे हम कह सकते हैं टू मच कॉन्फिडेंस। सत्यमेव जयते।